ठाकुर जी को गैया बड़ी प्रिय है। गैया लगे, हाँ लगे अति प्यारी, जग पालन हारी, गैया लगे। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है गैया। इसलिए भैया ठाकुर जी से यदि प्रीति बढ़ाना चाहो तो गैया से प्रेम करना शुरू करो। गाय से यदि आपको प्रीति नहीं, गौमूत्र देख के, गोबर देख करके नाक मुंह सिकोड़ते हो तो ये समझ लेना जैसे तुमने गोबर को देख के नाक मुंह सिकोड़ा, ऐसे तुमको देख के जगन्नाथ जी नाक मुंह सिकोड़ते हैं। अरे राम राम, गैया से प्रेम नहीं करता, ये गैया का प्रिय नहीं है, गैया से इसको प्रीति नहीं मिलती। तो जैसे व्यक्ति गाय के गोबर गौमूत्र को देख करके हीन भावना रखता है, ऐसे ही गौ से प्रेम ना करने वाले व्यक्ति को देख के ठाकुर जी हीन भावना करते हैं। राम 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 राम, मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं। तुम गैया से प्रेम नहीं करते, वो गोपाल हैं, वो गोविंद हैं, घर में लाए हो, उनकी सेवा कर रहे हो। यदि सेवा का अधिकार पाना चाहते हो तो पहले गैया से प्रेम करो। ठाकुर जी को बड़ी प्रिय है गैया। गायन के संग धावे, गायों के संग भागते हैं ठाकुर जी। गायन में सचू पावे, गायन के हेत गिरी कर ले उठावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे, आगे गाय पाछे गाय। चारों तरफ गैया में घिरे रहते हैं ठाकुर जी। इतना सुंदर वेणुगीत में वर्णन किया जाता है ठाकुर जी की रूप माधुरी का। एक चित्र को बनाना अपने हृदय पटल पर, कैसी लीला करते हैं ठाकुर जी। जब गैया चराने के लिए वन में जाते हैं ना, तो वन में गैया तो चरती रहती है, ठाकुर जी क्या करें, तो एक वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर वंशी बजा लेते हैं। लेकिन अब इतनी देर मन कैसे लगे ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, इतना सुंदर वर्णन भागवत में किया है। तो ठाकुर जी निकल जाते हैं वन में, और बेल होती है, बेल समझते हैं, पेड़ पर लकड़ी पर ऐसे लिपटी हुई जो ये ऐसे पत्ते जाते हैं ना ऊपर, इनको बेल कहते हैं। ऐसे बेलों को ठाकुर जी तोड़ तोड़ के लाते हैं। एक बेल को अपने सिर पे बांध लेते हैं, दूसरी बेल को अपने गले में बांध लेते हैं, 4-5 बेलों की ऐसी माला लटका लेते हैं, हरे हरे पत्तों की माला। एक बेल से यहाँ बाजूबंद बनाते हैं, एक से करधनी बना लेते हैं। वनमाली श्रृंगार करते हैं अपना, सारे वन के घास पत्ते आदियों से अपने आप को ढक लेते हैं। और उसके बाद ठाकुर जी गैयाओं को बुलाने का एक स्वर बजाते हैं, जिस स्वर को सुन के गैया समझ जाती है घर वापस नंद भवन जावे को समय आ गया, तो सब गोपाल के पास आ जाती हैं। तो ठाकुर जी उस वंशी के स्वर को बजाते हैं। सारी गैया अपने कान उठाए, पूंछ उठाए, दौड़ करके जैसी दिखती हैं, तो जैसे यहाँ बीच में ये पगडंडी है ना, ऐसे ही एक कुंज की पगडंडी जैसी दिखाई देती है। सामने श्याम सुंदर खड़े हैं, सिर से लेकर के पैर के नख तक वनमाली श्रृंगार, वन के हरे भरे पत्ते घास आदि सब ठाकुर जी के अंग पे लगे हैं। गैया पूंछ उठा करके दौड़ती है, चारों तरफ से गैया घेर लेती हैं और अपने मुख से, अपनी जीभ से ठाकुर जी के अंग अंग पर लगी हुई घास पत्तों को चाट चाट करके खाना शुरू करते हैं। तब ठाकुर जी को गुलगुली होती है, और जैसे ही गुलगुली होती है ठाकुर जी हंसते हैं, और फिर कभी गैया पीछे भागती है, कभी ठाकुर जी कहीं गिर जाते हैं, गैया आकर के हर हर अंग को ठाकुर जी के को चाटती है, उससे ठाकुर जी को सुख मिलता है। ऐसे ठाकुर जी गौचारण में अपना मन लगाते हैं, ये भागवत में लिखा है। कितनी सुंदर छवि होगी, जिसके हंसने पर स्वर्ग की अति सुंदर अप्सराएं मूर्छित हो जाती हैं, उसको गैया हंसाती हैं। उनके कभी कमर को चाटती हैं, कभी मुख को चाटती हैं, कभी केशों को अपने मुख से चाट जाती हैं।
ऐसे ठाकुर जी जब गैया चरा करके लौट करके आते हैं तो जगह जगह मिट्टी लगी होती है। ठाकुर मैया मैया के लाला ये इतनी मिट्टी तेरे कैसे जम गई गाल पे गले पे? तब ठाकुर जी बता, मैं गैया मुंह को चाट जाए बाकी बाद धूल मुंह में लग जाए तो ये सबरी मिट्टी मेरे मुंह पे लग जाए। ऐसे सुंदर ठाकुर जी। तो जो जिसको गाय से प्रेम नहीं है ठाकुर जी उसको हीन भावना से देखते हैं। इसलिए ठाकुर जी के प्रिय बनना है तो गैया से प्रेम करना प्रारंभ कर दो, गाय से प्रीति करो। गायों ने नाम दिया, फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई और अब यहां से प्रारंभ हुआ रास पंचाध्याय, श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय। आइए इस रास की कथा में प्रवेश करते हैं, लेकिन पहले ही सावधान कर दूं, रास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, रास में स्त्रियों का प्रवेश भी नहीं है, रास में तो केवल गोपी का प्रवेश है। और गोपी कौन? जिसकी प्रत्येक इंद्रिय कृष्ण को पाना चाहे वो गोपी है। अरे कहां तक कहें, देवादिदेव महादेव भी जब आते हैं वृंदावन में रोक दिए जाते हैं, बोले पहले गोपी बनो तब वृंदावन में आना। वही फिर महादेव जो देवों के भी आदि देव हैं वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। मैं ऐसा कहता हूं अपनी कथाओं में कि भाई वृंदावन आने वाले को यदि उसके अंदर भाव कम हो तो पहले गोपेश्वर दर्शन करने जाए और गोपेश्वर महादेव से गोपी प्रेम की भिक्षा मांगे कि हे गोपेश्वर महादेव आप हमको भी गोपी बनाओ। गोपी मतलब नथनी वाली नहीं, गोपी मतलब लहंगा फरिया वाली नहीं, गोपी मतलब बाहर का गोपी श्रृंगार नहीं, मन का गोपी श्रृंगार। अपने मन को गोपी बना करके ठाकुर जी के प्रेम में लगा दो, वो गोपी इस रास की अधिकारी है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं सब लोग। ये रास की कथा है। मैंने पहले दिन ही शायद कथा में वर्णन किया था, रास का मतलब नृत्य नहीं होता, रास का मतलब नाचना गाना नहीं होता। रास का क्या अर्थ बताया था? भक्त जब भगवान से मिलने की क्रियाएं करे तो वो रस है, लेकिन उस भक्त के भाव में रीझ करके ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए वही रास है। अभी रास नहीं हो रहा हमारे जीवन में, अभी हम लोग रस कर रहे हैं, केवल रस को पा रहे हैं। लेकिन इस भागवत को सुनने का, भक्ति के पथ पर चलने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? रास। रास का मतलब तुम्हारी भक्ति ऐसी बन जाए कि ठाकुर जी तुमसे मिलने के लिए तरसें, ठाकुर जी तुमको देखने के लिए मन बनावें। ये रास, इसको रास कहते। वो तो गोपियां इतनी प्रसन्न हो गई जब ठाकुर जी उनसे मिले, तो प्रसन्नता में गोपियां नाचने लगी, गाने लगी। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि रास का मतलब नाचना गाना होता है। नहीं, रास का मतलब क्या है? भगवान और जीवात्मा का विशुद्ध निष्काम मिलन ही रास है। मीराबाई के साथ रास हुआ था, तुलसीदास के साथ रास हुआ था, कुम्मन दास के साथ रास हुआ था। श्री कुम्मन दास जी का तो इतना सुंदर रास का वर्णन है। रास का मतलब फिर मैं कहूं नृत्य नहीं, भगवद और जीवात्मा का मिलन। कुम्मन दास जी की गोद में ठाकुर जी खेलते थे। श्रीनाथ जी के अष्ट सखा हुए, जो लोग श्रीनाथ जी के खूब दर्शन करते हैं, गोवर्धन जाते हैं, उनको पता होगा। अष्ट सखा जिसमें सर्वप्रथम थे श्री सूरदास जी, जिनके नेत्र नहीं थे। इन्हीं अष्ट सखाओं में एक सखा थे, उनका नाम था कुम्भन दास जी। तो कुम्भन दास जी का ऐसा प्रेम था ठाकुर जी से कि ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। लेकिन कुम्भन दास जी इतने दीन थे
कि कुम्मन दास जी के घर में कई बार तो सुबह भोजन बन गया तो रात्रि के लिए सामान नहीं होता था। कुम्मन दास जी अपना तिलक भी लगाते थे ना, तो एक कटोरा में जल भर के उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे और तब तिलक लगाते थे। इतने दीनहीन सा घर था कुम्मन दास जी का। लेकिन उनके पास में सांसारिक धन नहीं था, उनके पास में धनों का भी धन, लक्ष्मी का भी धन, प्राणनाथ श्याम सुंदर था। उनकी गोद में बैठ करके लीला करते थे ठाकुर जी। कुम्मन दास जी जब अपना तिलक करते थे, ठाकुर जी गोद में बैठते थे। हाँ बाबा सही लगा रहे हो, नेक टेढ़ो है गो, तो ठाकुर जी ठीक करते थे कुम्मन दास जी का तिलक। इतना प्रेम करते थे ठाकुर जी कुम्मन दास जी से। एक बार राजस्थान का एक बहुत धनवान राजा बहुत सारी संपत्ति लेकर के आया ब्रजमंडल में संतों को बांटने के लिए। उस संतों के आचरण को देखता और उसका मन होता था तो फिर वो वहां दान करता था। जब उसने कुम्मन दास जी को देखा, उनकी दीनहीनता को देखा, उनके सरल भाव को देखा, तो राजा के मन में आया कि मैं अपनी सारी संपत्ति इन्हीं को दे दूं। ये इतने बड़े महात्मा। ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुम्मन दास जी के, और इतने में ही वो राजा कुम्मन दास जी की कुटिया में आ गया। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया, ठाकुर जी गोद से उतर के भाग गए, छुप गए कहीं जाके। तो राजा ने जब प्रवेश किया तो कुम्मन दास जी ढूंढ रहे थे, अरे लाला कहां चले गए, अरे कन्हैया तुम कहां हो। कभी पर्दा के पीछे ढूंढे, कभी कहीं कोई कमरा में ढूंढे, कभी खटिया के नीचे ढूंढे, कभी ऊपर ढूंढे, कहीं टांड पे नहीं बैठे हूं, सब जगह ढूंढ रहे थे। और राजा खड़े खड़े देख रहा था ये कुम्मन दास जी कर क्या रहे हैं। और कुम्मन दास जी बोले अभी तो यहीं बैठे, पता ना कहां चले गए, कचुक कह रहे पता ना कहां चले गए, जन कहा बात है गई पता ना कहां चले गए। तभी कुम्मन दास जी ने उस राजा को देखा, भैया जय श्री कृष्ण, कौन हो, कहां से आए हो, कहां काम है। तब किसी ने परिचय दिया, बोले राजस्थान के एक राजा हैं, आपकी भक्ति पर रीझ करके आपको अपनी सारी संपत्ति देना चाहते हैं। कुम्मन दास जी के नेत्र सजल हो गए और रोते भये बोले, यही मारे मेरो लाला छोड़ के मुंह को चलोगो। तू सांसारिक संपत्ति लेके मेरे पास आयो है, या सांसारिक संपत्ति की वजह से मेरो कन्हैया मुंह को छोड़ के चलोगो। अरे भैया राजा, या संपत्ति को कोई और को बांट दियो, लेकिन प्रार्थना कर मेरो लाला मेरे पास वापस आ जाए। राजा ने खूब प्रार्थना की कि आप रख लीजिए, लेकिन कुम्मन दास जी ने नहीं ली और राजा अपने सारी सेना सहित वहां से चला गया। जैसे ही राजा गया, इतने में ही ठाकुर जी फिर से आ गए और कुम्मन दास जी गोद में बैठ गए। कुम्मन दास जी से बोले, अरे कुंभना, वह राजा को मैंने ही तो भेजो, वाकई मन में मैंने ही तो चेतना डाली कि वो तेरे पास आके खूब सारी संपत्ति दे जाए, ताकि तेरा बढ़िया घर बन जाए, तेरे घर के तेरी भतीजी को ब्याह है जाए, तेरा सब कुछ बढ़िया है जाए। यही मारे तो वह राजा को मैंने ही तो चेतायो और तेने वह राजा को वापस कर दियो। तेने क्यों ना ली संपत्ति। कुम्मन दास जी कितना सुंदर उत्तर देते हैं, बोले यदि मैं संपत्ति ले लेता तो मैंने नहीं ली ये पूछने के लिए आप दोबारा मेरे पास नहीं आते, इसलिए मैंने संपत्ति नहीं ली। यदि मैं संपत्ति स्वीकार कर लेता तो बताओ तुम आते मेरे पास में, पूछवे कि मैंने क्यों नहीं ली। मैं सब जानू लाला तेरी चाल, ये तू ही संसार में फंसावे। ये संसार में इतनी मान प्रतिष्ठा यश वैभव यदि भक्त को ज्यादा मिलने लग जाए ना, समझना ठाकुर जी फंसा रहे हैं। वैष्णव को चाहिए, भक्त को चाहिए, सम्मान भी मिले ना तो उसको भी आंख बंद करके स्वीकार करे, उससे अपने आप को चौड़ा ना लेवे। क्योंकि ये मान प्रतिष्ठा यश वैभव कीर्ति धन संपत्ति वैभव, ये ठाकुर जी दे करके परीक्षा लेते हैं कि देखूं तो सही मुझको छोड़ेगा कि नहीं, मेरी भक्ति में कोई कमी आएगी कि नहीं, इसके भाव में कोई शून्यता होगी कि नहीं। और यदि अतिमान यश प्रतिष्ठा वैभव मिलने से हमारी भक्ति में शून्यता आ जाती है, ठाकुर जी समझ जाते हैं बेटा फेल हो गया परीक्षा में, अब तुम्हारा त्याग छोड़ देंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए ज्यादा सम्मान, ज्यादा संपत्ति, ज्यादा वैभव मिले, ठीक है मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति ज्यादा आसक्त और ज्यादा प्रसन्न ना हो उससे। तो रास का मतलब जब ठाकुर जी अपने भक्त से मिलने का मन बनाते हैं, वही रास है। गोपियों को भगवान ने
आज्ञा दी थी कि हम तुमसे मिलेंगे। बंधुओं, ये गोपियां ब्रजमंडल की जो है साधारण स्त्री नहीं है, ये सब त्रेता से इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी का। मतलब ये त्रेता में सब संत ही थे जिनसे ठाकुर जी मिल नहीं पाए थे राम अवतार में, और हनुमान जी के द्वारा भगवान ने सारे संतों को आज्ञा दिलाई कि आप सब चिंता मत करो, अभी इस जन्म में हम आपसे नहीं मिल पाए, लेकिन जब हम अगला अवतार धारण करेंगे कृष्ण का, तब आप सब संत अपने भजन के प्रताप से ब्रज की गोपी बन के आओगे, तब हम आपके संग रास विहार करेंगे। तो ये ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है, ये सब त्रेता युग के संत ही गोपियां बन के आई हैं। आज की प्रतीक्षा नहीं है, इनकी युगों की प्रतीक्षा है ठाकुर जी से मिलने की। दूसरी बात, इन गोपियों में कोई एक एज लिमिट की गोपियां नहीं है। रास बिहार में गोपियां जो ठाकुर जी के संग रास कर रही हैं, उनकी उम्र कितनी है? तो कहते हैं 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक की गोपी है। मतलब बिना दांत वाली गोपी भी नाच रही ठाकुर जी के संग में। इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि ठाकुर जी के रास बिहार ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है, ये काम लीला नहीं। इसको काम लीला कभी मत समझ। आज भगवान ने जैसी वेणु का रव किया, सब गोपियों को ऐसा सुनने लगा, ऐसा मन में भाव आने लगा कि ठाकुर जी आज रास बिहार के लिए आमंत्रण कर रहे हैं। और सब गोपियां अपने अपने घरों को छोड़ करके ठाकुर जी के सन्मुख पहुंची हैं। सब गोपियों को वो वेणु का रव सुनाई देने लगा, तो सबको तो केवल वेणु की ध्वनि के रूप में सुन रहा था, लेकिन कृष्ण प्रेम में जो प्रवृत्त गोपियां हैं उनको स्वर नहीं शब्द सुनाई दे रहा था, मानो कृष्ण आमंत्रण दे रहे हों कि अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा में हूं, जल्दी आ। जैसे कि कथा होती है, स्पीकर लगते हैं, बड़े बड़े हॉर्न लग जाते हैं बाहर, तो साधारण लोगों को लगता है कि कोई व्यास बैठ करके जो है 4 घंटा लोगों का बर्बाद कर रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितने भी श्रोता बंधु हैं उनको लगता है कि अरे नहीं नहीं पहुंचो, 3 बजे से पहले पहुंचो, कितना मूल्यवान वो शब्द प्राप्त होने वाला है 4 घंटे के लिए। ये उन्हीं को पता है जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त हैं। ठीक यही रास की स्थिति हुई। जब ठाकुर जी बंशी बजा रहे थे तो ब्रजवासियों को लगा कन्हैया बंशी बजा रहा है, नंद को लाला बंशी बजा रहा है, लेकिन कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वंशी का स्वर नहीं, वंशी का शब्द सुनाई दे रहा था, मानो वो वंशी कान में जाकर के क्लीम शब्द कह रही हो, चल गोपी तेरे श्याम सुंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं तेरी। और समस्त गोपियां अपने अपने कार्यों को यथावत जिस कार्य में थी वहीं छोड़ करके भागी कृष्ण से मिलने। अब यहां रास की भूमिका में आपकी भद्रकाली मैया ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। ठाकुर जी की प्रत्येक विशेष लीला में योग माया, भद्रकाली, वैष्णो देवी, इन्होंने बहुत ठाकुर जी की लीलाओं को संभाला है। कैसे? अब यहां पर लिखा है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया से, योग माया के आश्रय में, यानी योग माया की सिक्योरिटी में ठाकुर जी ने रास विहार किया। कैसे? योग माया, ये भद्रकाली क्या कर रही है वहां पे? तो कहते हैं टीकाकार कि भैया असंख्य लाखों गोपियां गई थी भगवान से रास करने के लिए। उस रासब बिहार में लाखों गोपियां, प्रत्येक घर की गोपी एक प्रकार से वहीं थी रास बिहार में। तो ऐसी स्थिति में तो भैया पूरे ब्रजमंडल में हाहाकार मच जाना चाहिए। सबकी बहू बेटियां घर से छोड़ छोड़ के निकल के भाग गई हैं, सब लोग रास बिहार में ठाकुर जी के संग रास कर रही हैं। ऐसी स्थिति में तो बड़ा हाहाकार मचा होगा। बोले नहीं, क्यों? तब यहां लिखा योग मायाम उपाश्रित, योग माया भद्रकाली के आश्रय में भगवान ने किया। इसका मतलब यह है जितनी गोपियां वहां गई थीं उतनी गोपियों का देह धारण करके भद्रकाली सबके घर में बैठी थी। और सबको यही लग रहा था हमारी पत्नी तो यहीं बैठी है, हमारी बेटियां, हमारी बहू तो यहीं पर घूम रही है। लेकिन वो जितने दिन तक, अच्छा एक आध दिन तक रास नहीं हुआ था, 6 महीने तक रास बिहार किया ठाकुर जी ने। 6 महीने तक योग माया
सबके घरों में जाकर के रूप धारण करके बैठी थी। इसलिए योग मायाम उपाश्रिता। ये भगवान की लीला को संभालने के लिए भद्रकाली जाती हैं, ठाकुर जी की लीला संभल जाए। और प्रत्येक गोपी के रूप में योग माया बैठी है। सब गोपियां अपने घरों को छोड़ छोड़ के, पत्नी बच्चे खानदान सबको छोड़ करके ठाकुर जी के पास चली गई। भगवान ने सब गोपियों से पूछा कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी ब्रजस्या नामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों से पूछा आपके आने का कारण। पहले तो स्वागत किया, आइए आइए आइए, स्वागत। इतनी सारी गोपियां, अरे आधी रात, शरद पूर्णिमा की रात है, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने जंगल में आई हो। अच्छा चंद्रमा देखो कितना सुंदर लग रहा है, देख लिया, अब चलो वापस जाओ अपने अपने घरों को। इतनी आधी रात को गए, पत्नी बच्चे खानदान सबको छोड़ के, स्त्रियों को अकेले नहीं आना चाहिए। क्यों आई हो, अपने आने का कारण बताओ। प्रेमी कभी प्रेमी से मिलता है तो यह नहीं पूछता आप क्यों आए हो। क्यों शब्द का प्रयोग नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी पूछ रहे हैं क्यों आए हो। पीछे माताएं थोड़ी शांत हो जाओ, बिल्कुल थोड़े भाव से कथा सुनो। रास पंचाध्यायी है, साधारण नहीं है, अच्छे अच्छों को समझ नहीं आता। प्रेम में क्यों शब्द नहीं होता, लेकिन ठाकुर जी ने यहां पूछा ब्रूतागमन कारण, अपने आने का कारण बताओ। तो गोपियां इसका कोई उत्तर नहीं दे रही हैं, क्योंकि प्रेम में शुभ नहीं है क्यों। गोपियां केवल ठाकुर जी को देख रही हैं, कोई उत्तर नहीं देती हैं, मौन हो गई। भगवान फिर अपने आप ही बना बना के उत्तर दे रहे हैं। अच्छा तो अब पता चली तुम क्यों आई हो। अच्छा तो तुम इसलिए आई हो, तुम इसलिए आई हो किसी के पति को गलत बतामे, किसी की सास को गलत बतामे, किसी को कुछ। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप ही बोलते जा रहे थे, लेकिन गोपियां चुपचाप खड़ी थी वहां ठाकुर जी के सामने। और फिर भगवान ने पतिव्रता नारी का धर्म समझाना शुरू किया। देखो तुम सब अपने पतियों को छोड़ के आ गई हो, तुमको पता है कितना बड़ा अपराध है ये। एक पतिव्रता नारी में कितना सामर्थ्य होता है। पतिव्रता नारी यदि हरे भरे वृक्ष को क्रोध भर के देख ले, तो पतिव्रता नारी के नेत्रों में इतना तेज होता है कि वो हरा भरा वृक्ष सूख जाएगा। और तुम सब अपने पतियों को छोड़ के यहां आ गई हो। ये लीला क्या है बंधुओं। भक्त जब भगवान के सन्मुख जाता है ना, तो ठाकुर जी उसको संसार का प्रलोभन देते हैं। उसी समय याद दिलाएंगे पत्नी की, बच्चों की, घर की, परिवार की, ये सारी चिंताएं उसी समय प्रकट करेंगे, ताकि तुम्हारा मन वहीं जावे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से कथा सुनो। ये रास पंचाध्यायी है बंधुओं, इसको सत्य बता रहे हैं हम, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है भगवान समझाने लगे। और भगवान ने एक कथा सुनाई। एक ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र करते थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी उनकी पतिव्रता थी। पत्नी कोई जप नियम कुछ नहीं करती थी, बस अपने पति की बहुत सेवा करती थी। एक दिन पति थोड़े थके हारे अपनी पत्नी के गोद में ही सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर सहला रही थी, पंखा कर रही थी, सेवा कर रही थी अपने पति की। तभी उसका छोटा सा बालक वो घुटमुन घुटमुन चलता हुआ अग्निकुंड की ओर जा रहा था। पत्नी ने मन में विचार किया बालक को रोकना चाहिए, नहीं तो ये अग्नि को छू लेगा, जल जाएगा, अग्निकुंड में गिर जाएगा। लेकिन कैसे उठूं, पति गहरी नींद में सो रहे हैं। यदि उठूंगी तो पति की नींद खुलेगी, और पति की नींद टूटी तो पातिव्रत धर्म में थोड़ा क्षोभ हो जाएगा। तो पत्नी ने पति को कष्ट नहीं दिया, अपने पातिव्रत धर्म का त्याग नहीं किया।
और नेत्र बंद करके, हे अग्नि देवता, यदि मेरे पातिव्रत धर्म में यदि निष्ठा है तो आप आज पुष्प बन जाना और मेरे बालक की रक्षा करना। 1 घंटे बाद जब पति की नींद खुली और पत्नी दौड़ करके गई, उसने जाके अग्नि कुंड में देखा तो अग्नि के अंगारे पुष्प बन गए थे और बालक मां खेल रहा था। ये होता है पातिव्रत धर्म। और तुम अपने पति को छोड़ करके मेरे पास आ गई हो। गोपियां मौन खड़ी हैं, चुप खड़ी हैं, कुछ नहीं कह रही हैं। चलो जाओ, वापस लौट जाओ। गोपियां बोली चली जाएंगी, लेकिन हम कुछ कहना चाहती। भगवान बोले बोलो। तो भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा कि क्यों आई हो, और गोपियों ने 11 श्लोकों में बताया हम क्यों आए। इसी को प्रणय गीत कहते हैं। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमात्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। भगवान कहते, गोपियां कह रही हैं, कन्हैया भात खाने वाले को पता नहीं होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, वो तो केवल दाल मिला के खा जाता है। भात से पूछो उसने क्या क्या सहा अपने जीवन में। पहले धान में होता है, उसको कूटा जाता है, उसके छिलके को हटा दिया जाता है, गर्म खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, खौला करके उसको नरम बना दिया जाता है, अंदर तक के प्राण निकाल लिए जाते हैं उसके, तब जाके भात बनता है और थाली में परोसा जाता है। भगवान बोले ये भात बनने की प्रक्रिया मुझको क्यों बता रही हो? तो गोपियां कहती हैं ये भात की और भक्त की एक ही राशि है। जितने कष्ट पाके भात बनता उतने कष्ट पाके हम भक्त बनते हैं। लेकिन जैसे भोक्ता दाल मिला के भात खा जाता है ना, एक बार में पूरी प्लेट साफ कर देता, उसको पता नहीं होता कितना श्रम लगा इसको बनने में, ऐसे भगवान भी भक्त को ऐसी ठुकरा देता है। तुम भी ऐसे ठुकरा रहे हो हमको। हमसे कहते हो कि पतिव्रता नारी, खुद कहते हो अर्जुन से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको स्वीकार करूंगा। आ गए हम सब छोड़ के, अब हमसे कह रहे हो कि वापस चले जाओ। और रही बात, तुम बहुत पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो कि पतिव्रता नारी ऐसी होती, पतिव्रता नारी ऐसी होती है। हम भी एक कथा सुना रही हैं तुमको। एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति को 5 वर्ष के लिए विदेश जाना पड़ा। पत्नी ने कहा मैं भी चलूंगी साथ। पति ने मना कर दिया, उन्हें तुम नहीं जा सकती। पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी फिर, आपको देखे बगैर, आपके बिना भोजन खाए मैं कुछ खाती नहीं, आपकी इतनी सेवा मेरा करना ये मेरा कर्तव्य धर्म है, मेरा पातिव्रत धर्म कैसे पालन करूं मैं? तो पति ने कहा जैसे भगवान की मूर्ति को मान करके भगवान हम पूजते हैं, ऐसी मैं तुमको एक मूर्ति अपनी दे देता हूं, तुम उसी को पति मान के उसकी सेवा करना। पत्नी राजी हो गई। पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति दे दी छोटी सी। अब पत्नी उसी को नहलाती है, उसी को खिलाती है, उसी से बात करती है, उसी के संग रहती है, उसी की बातें सुनती है और अपने भाव से उस पति के संगी रह करके अपने 5 वर्ष गुजार रही है, ताकि उसका पातिव्रत धर्म ना टूटे। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो अपनी मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही होती है, तभी उसका असली पति गेट पे आ जाता है और आकर के कहता है गेट खोलो। अब वो पत्नी अपने मूर्ति वाले पति की सेवा कर रही है, असली पति गेट पर खड़ा है। बताओ उस पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान बोले ये कोई पूछने की बात है? नकली पति को छोड़ दे, असली पति का स्वागत करे, उसकी सेवा करे। गोपियां बोली यही उत्तर है। वो सब नकली पति हैं जो घरों में बैठे हैं, वो सब मूर्ति वाले पति हैं। उन सबकी हम आज तक सेवा करती आई थी, लेकिन हमें पता है एक दिन वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। हमारे मांग का सिंदूर भी ले जाएंगे, हमारे गले का मंगलसूत्र भी ले जाएंगे, हमारे हाथों की चूड़ियां भी तुड़वा देंगे और हमको विधवा करके चले जाएंगे। ऐसे विधवा करने वाले पतियों को छोड़ करके हम अजर अमर पति के पास आ गई, तो हमने क्या गलत किया बताओ? अरे उन पतियों को छोड़ने की क्या बात करते हो? हमारे पतियों के भी पति आप हो।
आप जगतपति हो। हमने कोई अपना धर्म नहीं तोड़ा है, इसलिए हम पर आरोप मत लगाना। ओ गोपियां चढ़ गई भगवान के ऊपर, ये आरोप प्रत्यारोप हम नहीं सहेंगी। हमने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, उसी पातिव्रत धर्म का ये फल है कि आज तुम हमारे सामने खड़े हो। और आज सब छोड़ करके जो बड़े बड़े संत नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े वीतराग नहीं कर पाते, वो हम गोपियों ने कर दिखाया। सब छोड़ के आई हैं तुम्हारे पास। कोई रह के तो दिखाए बच्चों के बिना, कोई रह के तो दिखाए अपने पति के बिना। हम सब छोड़ के चली आई तुम्हारे पास। सारे लोक धर्म, सारे व्यवहार धर्म, सबको तिलांजलि देके चली आई, और तुम कह रहे हो वापस चली जाओ। ठीक है, अभी इसी वक्त चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु तुम्हारे पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास कुछ नहीं है आपका। गोपियां बोली एक वस्तु है। कौन सी वस्तु? तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितुम ग्रहेषु। हमारा मन है तुम्हारे पास। तुमने हमारे माखन की चोरी नहीं करी है, तुमने हमारे मन की चोरी करी है। हमारा मन वापस करो। ये जो दिन रात 24 घंटे तुम्हारा चिंतन हमारी बुद्धि में चलता रहता है, ये चिंतन हमारा इसलिए होता है क्योंकि मन तुम्हारे में लगा हुआ है। अपने हमारे मन को अपने से हटा दो। कभी हमारे चिंतन में मत आना, कभी हमारे ध्यान में मत आना, कभी हमारी चित्त में मत आना। हम अभी चली जाएंगी। अभी हमको वचन दो कि नहीं आओगे हमारे चित्त में। कर सकते हो आप ऐसा? भगवान मौन हो गए, निशब्द हो गए। क्या कहूं? ठाकुर जी बोले ये तो संभव नहीं है। मैं जिसके चित्त में एक बार आ गया फिर वहां से कभी नहीं जा पाता। तो फिर बोले हमको स्वीकार करो। आपके पास दो ही तरीके हैं, हम गोपियों के पास दो ही रास्ते हैं। या तो हमें स्वीकार करो, या फिर हम अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने तुमको देखते हुए अपने प्राणों का त्याग कर देंगी। तुम्हारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, अंते या मति सा गति। अंत में जो सोचते हुए मरोगे अगले जन्म में वही मिलता है। तुमको देखते हुए प्राण त्यागेंगी तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो मिलोगे। गोपियों ने सारे रास्ते बंद कर दिए ठाकुर जी के। इसको कहते हैं रास। अब भेजो हमको। कैसे भेजोगे वापस? भेजना है तो मन दो, अपने में से मन हटाओ हमारा। और यदि नहीं हटा सकते हो तो स्वीकार करो। स्वीकार नहीं करना तो तुमको देख के प्राण त्याग देंगे। इसे कहते हैं प्रणय गीत। अंत तो गत्वा ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले अरे मैं तो परीक्षा ले रहा था आप लोगों की। और तब भगवान बोले आओ हम लोग थोड़ा नृत्य करें। सब गोपियों के संग ठाकुर जी रास करने लगे तो कामदेव आ गया। भगवान बोले तुम क्यों आए हो? सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मैं आ जाता हूं। भगवान बोले ये स्त्री पुरुष नहीं है, ये जीवात्मा और मैं परमात्मा हूं। कामदेव बोला आप जीवात्मा परमात्मा होंगे लेकिन मुझको दिखने में तो स्त्री पुरुष दिख रहे हो। भगवान बोले क्योंकि भक्ति का चश्मा नहीं है ना तेरे पास, इसलिए तुझे स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तू आगे दिखा, जल करके भस्म हो जाएगा। जैसे ही कामदेव ने रास भूमि में प्रवेश किया, ठाकुर जी के इतने सौंदर्य को, इतने सुंदर स्वरूप को देखा। कामदेव ने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा था। ठाकुर जी की सुंदरता को देखते 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 वहीं बेहोश होकर गिर गया। और ठाकुर जी का नाम गोपियों ने रख दिया मदन मोहन। कामदेव को भी जो मोहित करे वो मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की। ये काम लीला नहीं है बंधुओं, ये काम विजय लीला है, रास लीला। भगवान सब गोपियों के पास बैठने लगे, सबसे हालचाल पूछने लगे। किसी गोपी के पैर दबा रहे हैं, किसी गोपी की सेवा कर रहे हैं। मतलब जैसे भक्त की सेवा भगवान कर रहे हों, ऐसी स्थिति वहां प्रकट हो गई। परंतु इससे वही हुआ जिससे ठाकुर जी पता क्यों नहीं मिलते हमको। ठाकुर जी पता क्यों बात नहीं करते हमसे। ठाकुर जी पता क्यों हमारी नहीं सुनते या कोई प्रत्युत्तर क्यों नहीं देते। क्योंकि ठाकुर जी को भय लगता है कि इसके अंदर अभिमान ना आ जाए कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं, ठाकुर जी मुझसे मिलते हैं, ठाकुर जी मेरी बात सुनते हैं, मुझसे बोलते हैं। क्योंकि गोपियों को वही हुआ, अभिमान हो गया। एक गोपी के ठाकुर जी चरण दबा रहे थे, अब ठाकुर जी तो पूर्ण रास में चले गए, भक्त मान करके चरण दबा रहे थे, पर गोपी को अहंकार आ गया,
मैं परम सुंदरी हूं ना, मेरी सुंदरता पर रीच करके देखो, त्रिभुवन सुंदर मेरे चरण दबा रहा है। ठाकुर जी बोले अच्छा, अभिमान, रूप का अभिमान, यौवन का अभिमान? ठाकुर जी बोले ये स्वीकार नहीं है। और देखते ही देखते सब गोपियों के बीच से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गलती का बोध हुआ गोपियों को, हमने अपराध किया, अपमान, हमने अभिमान किया। तब अभिमान के नाश के लिए गोपियों ने जगह जगह ढूंढा, लेकिन ठाकुर जी जब नहीं मिले, तब यमुना के तट पर बैठ करके गोपियों ने गोपी गीत गाया, जो कि भागवत का प्राण है। आइए आज इस मंगल प्रवाह में हम भी गोपी गीत गा करके अपने आप को मंगल करें। पूरा तो नहीं गाऊंगा मैं, 2-4 श्लोक गाऊंगा। सब लोग नेत्र बंद करके मानो अपने हृदय कुंज में ही ठाकुर जी को ढूंढो कि हे नाथ आप कहां हो। गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा दयित दृश्यता दीक्षुता शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषा शुल्कदासिका वरदनी नदो नेह बिंबध विषजलाप्यया न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देना अंतरात्मे विघ्न साधितो शाश्वता पुरे ओ
चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतासनै प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। गोपियों ने गीत गाया। बंधुओं, ठाकुर जी अपना एड्रेस बताते हैं नारद जी को कि मैं कहां रहता हूं। ठाकुर जी कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ठाकुर जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। नारद, नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, और योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहां रहते हो आप? बोले मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के, मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे बहुत सारे भक्त मिलकर के जब मुझे पुकारते हैं, मेरा गुणगान गाते हैं, नारद मैं वहीं बैठा होता हूं, मैं वहीं बैठ के सुन रहा होता हूं। या फिर ऐसा कहो, अब ऐसा कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो गीता की बात गलत हो जाएगी। अहम सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। तो ऐसा कहते हैं कि जब सारे भक्त मिलकर के मेरा गान करते हैं, उस समय मैं वैकुंठ को भी छोड़ देता हूं, मैं योगियों के हृदय को भी छोड़ देता हूं, मैं वहां बैठा होता हूं जहां सारे वैष्णव मिलकर के मुझे पुकार रहे होते हैं। इसलिए गोपियों ने गाया। बंधुओं, जिसने पाया उसने गाया, या फिर ऐसा कहो जिसने भी गाया उसी ने पाया ठाकुर जी को। ठाकुर जी की भक्ति में जैसे जप है, जैसे नियम है, जैसे यज्ञ है, जैसे तप है, आदि आदि भाव है, वैसे ठाकुर जी के प्राप्ति में गायन भी एक 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 भाव है। गाया करो, अपने लाल जी के सन्मुख बैठ के गाया करो। आप कहोगे स्वर नहीं है हमारे पास, राग नहीं आते, राग में मत गाओ, अनुराग में गाओ, लेकिन गाओ, ठाकुर जी के सामने गाओ। ठाकुर जी राग नहीं सुनते, अनुराग सुनते हैं। गाया करो। गोपियों ने गाया, और जैसे ही गाया, गाते 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 गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब कृष्ण दर्शन की लालसा में रोने लगी गोपियां। ठाकुर जी दो स्थिति में भक्त को बहुत याद करते हैं। पहली स्थिति जब भक्त स्वयं को अनाथ कहता है, ठाकुर जी कहते हैं अरे पागल, अनाथ बोलता है तू? अनाथ क्यों? मैं हूं ना तेरा नाथ। इसलिए सब जगह नाथ हैं, द्वारिका नाथ, जगन्नाथ, श्रीनाथ, बद्रीनाथ, रंगनाथ। नाथ का मतलब कौन है? रक्षक, स्वामी, वे नाथ हैं। ठाकुर जी कहते हैं मैं तेरा नाथ हूं, तू अनाथ क्यों कहता है खुद को? जिसका कोई नहीं उसका मैं होता हूं। और दूसरा, ठाकुर जी को कष्ट होता है जब भक्त ठाकुर जी के विरह में रोता है। ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। जैसे ही गोपियां रोने लगी, भगवान स्वयं को संभाल नहीं पाए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। और समस्त गोपियों के बीच में जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी सब गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। किसी ने पीतांबरी पकड़ी, किसी ने धोती पकड़ी, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने केश पकड़े, किसी ने कान पकड़ा। ठाकुर जी बोले क्या हुआ? बोले तुम फिर से भाग जाओगे इसलिए पकड़ ले रही हैं तुमको। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए। अब मैंने हृदय में बैठा लिया आपको,
हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तो है। हमारे ब्रज में कहते हैं गोपियों ने, कई गोपियां जो ठाकुर जी को पकड़ नहीं पाई ना, उन्होंने दूर से ही ठाकुर जी को देख लिया और देख करके अपनी आंखें बंद कर ली और कहने लगी हाथ छुड़ा के तो तुम यूं ही भाग जाते हो, लेकिन मैंने तुमको हृदय में बिठा लिया, हृदय से जाके दिखाओ तब मानेंगे। और इन गोपियों के भाव पर प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने अब इन गोपियों के साथ महारास किया। रास में एक कृष्ण असंख्य गोपी, और महारास में जितनी गोपी उतने कृष्ण। जैसे कि कथा जब पहले दिन प्रारंभ होती है ना बंधुओं, तो ऐसा लगता है कि कथा केवल आयोजक परिवार को सुनाई जा रही है, कथा केवल आगे बैठे लोगों को सुनाई जा रही है। लेकिन जैसे 2, 3, 4 दिन निकल जाते हैं तो ऐसा लगता है कथा मुझे ही सुनाई जा रही है। यहाँ जितनी कमियां बताई जा रही, जितने भाव बताए, ये सब मेरे लिए बताए जा रहे हैं। ऐसे ही समस्त गोपियों का हृदय जब निर्मल हुआ तो सबको लगा कृष्ण उसके या इसके साथ नहीं, मेरे साथ ही रास कर रहे हैं। तभी महारास होने लगा। जितनी गोपियां उतने कृष्ण प्रकट हो गए। और इस महारास में जैसे ही ठाकुर जी नाचने लगे सब गोपियों के संग, इतने में ही कैलाश पर बैठे हुए भगवान महादेव मचलने लगे। बोले मैं अभी जा रहा हूं वृंदावन, मैं भी रास करूंगा ठाकुर जी के साथ। जैसे ही वृंदावन में आए गोपियों ने रास्ता रोक दिया। बोले कहां बाबा? बोले हमको भी रास में ले लो भीतर। बोले भीतर किसी पुरुष का प्रवेश नहीं, वृंदावन में तो एक ही पुरुष है और वो है नंद नंदन, बाकी तो सब वृंदावन में गोपी हैं। आप ये बाबा बन के नहीं जा पाओगे भीतर, गोपी बन के आओ। तो भगवान शिव जब कभी भी भूख लगती थी ना, कहीं भी बैठे होते अपना कमंडल आगे करते, अन्नपूर्णा मैया भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा कौन? स्वयं पार्वती। पार्वती प्रकट हो जाती, कमंडल भर देती, महादेव भोग लगाते। आज वृंदावन में महादेव ने यमुना के पुलिन पर ही अपनी अलग जगाई, अय अन्नपूर्णा मैया भिक्षाम देही। जैसे ही पार्वती प्रकट हुई, कमंडल भरने लगी, भगवान ने कमंडल पीछे किया। बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए। पार्वती बोली तो फिर आपके स्वरूप की भिक्षा दो हमको। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूं मोहे अपनों कर लीजे। ये गोपी प्रेम मुझे दे दो। पार्वती जी श्रृंगार कर रही हैं महादेव का, कानों में बिच्छू लटके हैं, गले में सर्प लटका है, भस्म रमाई है पूरे अंग पर, बागंबर पहनी है। एक एक करके सबको उतारा। बिच्छुओं से कहा चलो थोड़ी देर छोड़ो इनको, जाओ तुम लोग। सांप से कहा थोड़ी देर तुम भी यमुना जी में तैर के आओ। सारे सबको, सारे श्रृंगार को उतार दिया और बिल्कुल गोपी जैसा श्रृंगार किया। लहंगा पहनाया, ऊपर चुनरी लगाई, आंखन में काजल लगाया, होठन में लालिमा लगाई, नथनी पहनाई, कानन में कुंडल लटका दिए, गले में हार पहना दियो। और काजल भी 2 आंखों में नहीं, 2 यहां पे और एक बीच में भी आंख है ना, 3 जगह काजल लगायो। और महादेव बनकर के गोपी बिल्कुल पैरन में पायलिया पहन के, हाथन में चूड़ियां पहन के जैसी खड़े भये हैं। भगवान शिव बोले कैसे लग रहे हैं हम? पार्वती जी बोली बस जिसके लिए सजे हो उसी के सामने जाना, कोई और के सामने गए तो बेहोश हो जाएगा। मतलब इतने सुंदर लग रहे हो। और महाराज महादेव चले रास करने के लिए। जैसे ही रास भूमि में पहुंचे, गोपियों ने जैसे दूर से देखा, धम्म 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 मर्दानी चाल, यहां बाल तगड़े और जो घूंघट लेके महादेव आ रहे हैं। गोपी बोली अरे ये कौन है? ये पेट पे 1.5 हाथ की दाढ़ी। गोपियां बोली पहले मुख देखना, कोई पुरुष नहीं हो। गोपियों ने रोक दिया। बोले कौन? बोले हम गोपी हैं। हम गोपी भी नहीं, गोपियों के भी ईश्वर हैं, गोपेश्वर हैं। रास विहार में प्रवेश करना है। गोपियां बोली पहले मुख दिखाओ। शंकर जी बोले जिसके लिए तैयार हुए वो ही देख पाएगा हमको, उसके अलावा किसी ने देखने की जिद की तो बेहोश हो जाएगा। गोपियां बोली नहीं हम तो मुख देखेंगी तभी अंदर जाने देंगी। शंकर जी बोले मुख देखने के बाद रोकने लायक बचोगी ही नहीं। बोले नहीं मुख तो दिखाना पड़ेगा। जैसे ही महादेव ने अपना घूंघट ऊपर किया, महाराज ये सुंदर कटीले नेत्र लाल लाल पड़े हैं, माथे पर जो सुंदर
नेत्र है वो फड़फड़ा रहा है, मानो कब नंद नंदन सामने आ जाएं तो खोल करके उनका दर्शन कर लूं। गले में नीलकंठ विराज रहे हैं, जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। कल सुनाएंगे ये वाला पद। ये इस पद की भाव ये है कि शंकर जी का रूप धारण करके ठाकुर जी जाते हैं बरसाना किशोरी जी की कुंडली देखने के लिए, तब ये पद गाया जाता है। अब तो महाराज जैसी गोपेश्वर को देखा, गोपियां तो देख करके बेहोश हो गई। भगवान बोले हम पहले ही कह रहे थे कि हमको रोक ही नहीं पाओगी। इतने में ही भीतर से जैसे ही नंद नंदन ने देखा साक्षात महादेव पधारे हैं, दौड़ करके गए, गले से लगाया, बोले आओ प्रभु आओ, रास में प्रवेश करो। अब तो रास होने लगा। आकाश में सूर्य चंद्र भी प्रकट होकर के नृत्य कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी नृत्य कर रहे हैं, शंकर जी भी नृत्य कर रहे हैं, रुद्र भी नृत्य कर रहे हैं, हनुमान जी भी नृत्य कर रहे हैं, तीनों लोग नृत्य कर रहे हैं और महारास हो रहा है। हम पीछे क्यों हटे, हम क्यों बैठे? रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। गाते गाते सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर। रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। बोलो रास रासेश्वर भगवान की जय। सब लोग बिल्कुल सावधानी का परिचय दो, बिल्कुल शांति से सब लोग बैठो। भगवान ने गोपियों के साथ में रासब विहार किया और बंधुओं यही रास की लीला भक्ति की उस पराकाष्ठा को प्रकट करती है जहां पर साक्षात त्रिलोकीनाथ, साक्षात परब्रह्म, साक्षात नारायण अपनी प्रभुता त्याग करके, अपने सब मान सम्मान सबके दायरों को नष्ट करके जीवात्मा के प्रेम पाश में बंद करके नृत्य करता है। बंधुओं ठाकुर जी में सामर्थ्य है सबको बांधने की, सबको वशीकृत करने की, सबको अपने अधीन करने की, पर प्रेम में सामर्थ्य है उस परमात्मा को अपने अधीन करने की। रास का मतलब क्या है? केवल इतनी सी बात, श्रद्धा है तो रस है, नियम का पालन है तो रस है, नाम जप है तो रस है, परंतु यदि प्रेम है तो रास है। आपके बाकी के सारे नियम जितने भी भक्ति में हैं वो रस को प्रकट कर देंगे, परंतु यदि उसमें प्रेम का पुट लग जाए तो रास हो जाएगा। रास का मतलब मैंने पहले ही बताया, रस में भक्त प्रयास करता है भगवान के दर्शन का, पर रास में भगवान प्रयास करते हैं भक्त के दर्शन का। ऐसे इस रास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। पूज्य श्री स्वामी राम स्वरूप जी महाराज
जिनकी रासलीला यहाँ पर 20-22 वर्ष हो गए, 2000 में हुई थी, सन 2000 में इसी स्थान पर हुई थी। उनके पूज्य पिताजी श्री मेघश्याम जी, वे एक भाव गाते थे। मैं गाऊंगा नहीं, 2 शब्द कह करके बस बता रहा हूं। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनमेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। हाँ, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। कहाँ? नंद यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये प्रेम है बंधु। प्रेम वही है जहां पर व्यक्ति अपने नियम कानून दायरे से उल्टा चले, उल्टा दिखे, वो प्रेम है। और ये प्रेम संसार से कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आपको जानता ही नहीं है, उससे आप प्रेम कैसे कर सकते हो? पति पत्नी अपना जीवन की 50वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, विवाह की वर्षगांठ, वृद्ध हो गए, 50 साल हो गए, एनिवर्सरी हो रही है, लेकिन कितना जानते हैं एक दूसरे को? नहीं जानते। कितने गुप्त राज हैं जो पति भी अपने मन में दबाए बैठा है, पत्नी भी दबाए बैठी है, और दोनों ऐसे ही चले जाएंगे, नहीं बता पाएंगे एक दूसरे को। जो जानता ही नहीं आपको, वो प्रेम कैसे करे? इसलिए प्रेम के अधिकारी तो केवल गोपाल जी हैं, क्योंकि वो हमें अच्छे से जानते हैं हम कैसे हैं। हमारे मन में कितने विकार हैं, कितने दूषित भाव हैं, कितने अपराध हैं, कितनी गलतियां हैं, उनको सब पता है। ठाकुर जी वंशी अपने अधर पर धारण करते हैं। वंशी इस बात का द्योतक है कि वंशी में 7 छिद्र हैं, वंशी भीतर से पोली है, बाकी संगीत के साज अपने पोलेपन को छुपाते हैं। तबला भी पोला होता है, भीतर से खाली है, लेकिन स्वयं को छुपा के रखता है। सितार भीतर से पोला होता है, लेकिन छुपा के रखता है। सारे साज अपने भीतर के खालीपन को छुपाते हैं, भर करके दिखाते हैं कि हम भरे हुए हैं, लेकिन वंशी अपने पोलेपन को प्रस्तुत कर देती है। मैं जैसी हूं अपने आप को दिखा देती है। ठाकुर जी उसको अपने अधर पर धारण करते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी सबको जानते हैं, सबके भीतरी भावों को समझते हैं, और जो हमें समझता है प्रेम का अधिकारी वही है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। इसलिए भैया सांसारिक शब्द है प्यार, सबसे करो, लेकिन जब प्रेम की बात आए तो केवल और केवल कृष्ण से करो, केवल गोपाल जी से करो, क्योंकि प्रेम के अधिकारी वही हैं और संसार में कोई नहीं है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के भूखे हैं। आपका जब तक, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण देती है गजेंद्र मोक्ष की कथा। मैंने उस दिन स्पर्श करके निकला था गजेंद्र मोक्ष की कथा को। वो गजेंद्र, वो हाथी, वो साधारण नहीं था, त्रिकूट पर्वत का राजा था हाथी, जिसके पैर को मगरमच्छ ने पकड़ा था। एक पत्नी नहीं थी, उसकी असंख्य पत्नियां थी, असंख्य बच्चे थे, और वो अपने जीवन में कुछ नहीं करता था, अपने पत्नी बच्चों से बहुत प्यार करता था। नदी स्नान के लिए गया, सब उसको प्रणाम करते थे, यहां तक कि शेर भी उसको प्रणाम करता था, क्योंकि राजा था त्रिकूट पर्वत का। अपनी पत्नी बच्चों के प्रति बड़ा अधीन था।
लेकिन जब ग्राह ने उसका पैर स्नान करते हुए पकड़ लिया नदी में, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, तो उस हाथी ने खूब प्रयास किया। उसको लगा अभी ये जलचर जीव है, इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जब जैसी देखेगा ना कि अरे मैंने त्रिकूट पर्वत के राजा का पैर पकड़ा, तुरंत क्षमा मांगता डोलेगा। लेकिन वो मगरमच्छ, उसने पैर छोड़ा नहीं। पत्नियां स्नान करके बाहर चली गई, बच्चे स्नान करके बाहर चले गए। तब उस गजेंद्र ने कहा जरा मुझे पकड़ के बाहर निकालो, तो ये किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है भीतर। पत्नियां सूंड से सूंड मिलाकर के उसको खींच रही हैं, लेकिन नहीं निकाल पाई बाहर। बच्चे भी खूब प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं निकाल पाए उस संकट से उसको बाहर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन 3 दिन तक भी जब गजेंद्र बाहर नहीं आया, तो धीरे धीरे करके पत्नियां छोड़ के जाने लगी, बच्चे छोड़ के जाने लगे, परिवार के सगे संबंधी जाने लगे। अंत में एक पत्नी बची। 5 दिन से उसने भी कुछ खाया पिया नहीं। धीरे धीरे उसने भी अपनी सूंड हटा ली। तो गजेंद्र बोला तुम भी जा रही हो? बोले अब आप निकलोगे नहीं तो हम यहीं थोड़ी खड़े रहेंगे, हमें भी भोजन करना है, बच्चों का ध्यान रखना है। उस समय गजेंद्र के आंखों से आंसू आता है। जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नियों के लिए मैं सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज मैं संकट में हूं, विषम परिस्थिति में हूं, इनके योग्य नहीं बचाऊं तो मुझे छोड़ के चले गए। तब उस गजेंद्र ने स्तुति गाई भगवान की। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। गजेंद्र जो था ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, पिछले जन्म में मानवी था, लेकिन संत अपराध की वजह से ये हाथी बना था। तो इंद्रद्युम्न नाम जब राजा था तब इसने एक स्तुति लिखी थी, वही स्तुति इसको याद आ गई और इसने उसी स्तुति का गायन करना शुरू किया। कहते हैं गजेंद्र जब स्तुति गा रहा था, आकाश में गणेश जी खड़े हैं, अंबा मैया खड़ी हैं, भद्रकाली खड़ी हैं, शंकर जी खड़े हैं, सूर्य चंद्र सब खड़े हैं, 33 करोड़ देवता लाइन से खड़े हैं और सब रक्षा के लिए हाथ बढ़ाने को खड़े हैं, लेकिन कोई भी रक्षा नहीं कर रहा गजेंद्र की। क्यों? सबको लग रहा है पहले स्तुति में हमारा नाम तो बोले, एक बार गणपति कह के बुलाए तो सही, एक बार लंबोदर तो कह दे, एक बार जगदम्बा परम्बा हे सरस्वती भद्रकाली कह के तो देखे, मैं तुरंत जाऊंगी। अरे एक बार भोलेनाथ कहे तो सही, मैं तुरंत जाऊंगा। लेकिन गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया। सब देवता हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, हमारा नाम बोलेगा तो हम जाएंगे। सब लोग देखते रहे। इतने में ही शेष शैया पर पड़े हुए शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उठ गए और उठ करके गरुण जी को बुलाते हैं, आओ। लक्ष्मी बोली कहां जा रहे हो? बोले रक्षा करने जा रहे हैं गजेंद्र की। बोले उसने आपका नाम तो गाया नहीं है। ठाकुर जी बोले मेरा एक नाम अमानी नाम भी है, मतलब जो कोई नाम नहीं वो मेरा नाम है। जैसे लावारिश जमीन होती है, उसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसी जमीन अपने आप सरकार की हो जाती है। ठाकुर जी बोले लक्ष्मी इसने पूरी स्तुति गाई, स्तुति में एक भी देवता का नाम नहीं लिया, एक भी देवी देवता का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया इसलिए यह स्तुति मेरी है, क्योंकि मेरा नाम एक अमानी नाम भी है, मेरा बिना नाम का जो है वो परब्रह्म। और कृपा करते हुए भगवान जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, गजेंद्र ने देखा गरुड़ पर शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण रक्षा के लिए आ रहे हैं। अपनी पूरी स्तुति में नाम नहीं लिया, लेकिन स्तुति को विश्राम करते हुए उसी जलाशय में से कमल तोड़ करके अपनी सूंड में करते हुए ऊपर अंतिम शब्द में कहता है, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भगवान आकर के अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह के सर को धड़ से अलग करते हैं और गजेंद्र की सूंड पकड़ करके बाहर कर देते हैं। बिन गोपाल को नहीं अपनो। समझ आएगा एक दिन सबको। कल की कथा जरूर सुनना, कल गृहस्थाश्रमियों की कथा है। भगवान के खुद के पत्नी और भाइयों ने भगवान पर शक किया, कल की कथा में आएगा। मैं कोई आपके परिवार को बिखेरने तो आया नहीं हूं, तो कोई ऐसा मत सोचना महाराज जी क्या कर रहे हो। परिवार सबका, प्रेम प्यार सबसे करो,
प्रीति सबसे करो, लेकिन निष्ठा, ममता और प्रेम केवल गोपाल जी से करो। अपना सर्व समर्पण केवल गोपाल जी को करो, उसका अधिकारी किसी को मत बनाओ। वही फिर रास को जन्म देगा, रास को प्रकट करेगा। ऐसे रास को हम प्रणाम करते हैं। भगवान लौट करके फिर वापस पुनः नंद भवन आए। कंस ने अक्रूर जी को भेजा भगवान को लाने के लिए। अक्रूर जी वृंदावन आए। वृंदावन आकर के भगवान के ले जाने के लिए आए थे। नंद बाबा बोले हम क्यों भेजें अपने लाला को? अक्रूर जी ने बताया अब मैं सूक्ष्म में कहकर के सीधा विवाह की ओर चलूं ठाकुर जी के। अक्रूर जी ने बताया, बोले महाराज कंस आपके पुत्र को पुरस्कार देना चाहते हैं। हमने सुना इंद्र ने जब वर्षा करी थी तो इसने पर्वत उठाया था। हमने सुना है ब्रजमंडल में इतनी बार राक्षस आए, सबको इसने मार दिया। मतलब कंस ने इतनी चतुराई से अक्रूर जी को भेजा कि सबको लगने लगे कि ये सारी लीलाएं जो शत्रु आए थे, राक्षस आए थे, इनको कंस ने नहीं भेजा। बोले राक्षसों को ब्रज से बचा, ब्रज की राक्षसों से रक्षा करने के लिए आपके दोनों पुत्रों को पुरस्कार देने के लिए महाराज कंस ने बुलाया है। और एक धनुर्यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का भी दर्शन कर लेना, मेला का भी दर्शन कर लेना। 2 दिन के लिए आपके पुत्रों को ले जाने आए हैं। जैसे ही ब्रजवासियों को यह बात पता चली कि कन्हैया 2 दिन के काजे हमें छोड़ के जा रहे हो है, ब्रजवासियों को नींद नहीं आई। जिसको देखे बगैर पानी गले से नहीं उतरता, वाके बगैर 2 दिन हम कैसे जिएंगे? सब ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर आ गए और लाला से बोलन लगे, लाला तू हमें छोड़ के मत जावे। ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन पता नहीं सब ब्रजवासी इतने दुखी थे, सबको लग रहा था कि कन्हैया आप कभी लौट के नहीं आएगा। अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि ये लोग राह तकते रहेंगे, उससे बढ़िया है कि सच्चाई बता दी जाए। और यशोदा मैया को एकांत में ले जाकर के अक्रूर जी सच्चाई बता देते हैं कि मां ये कृष्ण आपका पुत्र नहीं है। मैं तो एक कंस का सेवक हूं इसलिए उसके गुणगान गा रहा हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दुष्ट कंस, आकाशवाणी हुई थी कि अष्टम गर्भ देवकी का कंस को मारेगा, वो अष्टम गर्भ ही ये कृष्ण है। यशोदा बोली ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरो लाला है। बोले मैया कंस से इसकी रक्षा करने के लिए उस अष्टमी तिथि की रात्रि में नंद बाबा आए थे, वसुदेव जी आए थे, आपकी लाली लेकर के चले गए थे और अपने लाला को आपके पास छोड़ के गए थे। वो जो अष्टभुजी देवी भद्रकाली कंस के कारागृह में प्रकट हुई थी, आपने सुना होगा, वो आपकी पुत्री थी। ये पुत्र तो देवकी और वसुदेव के। यशोदा मैया को मूर्छा आ गई, विश्वास नहीं कर रही हैं, स्वीकार नहीं कर रही हैं इस भाव को। ठाकुर जी व्रत छोड़ करके जैसे ही निकलने लगे, यशोदा मैया को चेतना हुई, दौड़ करके रथ के पीछे पीछे भागने लगी। अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला रुक जा। ठाकुर जी दौड़ पड़े, जाकर के यशोदा मैया को हृदय से लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी के प्रत्येक अंग का स्पर्श किया और सब अंगों का स्पर्श करते हुए अंत में ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करते हुए मैया बोली, लाला मुकु तो आज पतो चली कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है। जैसे ही भगवान को पता चला कि माता यशोदा को अक्रूर जी ने सच्चाई बता दी है, ठाकुर जी मौन हो गए। और बार बार मैया कह रही है कि लाला तू जावे तो देवकी से मेरी शिकायत मत करियो कि माखन खावे के लिए मैंने तू को छड़ी दिखाई, तो को उखल से बांध दियो, ये सब शिकायत तू मैया से मत करियो। बस लाला मेरी एक ही प्रार्थना है, अब तू जीवन भर देवकी की सेवा करियो, लेकिन जब भी या यशोदा के प्राण निकले तो मेरे सामने तू आ जाइयो। बस मैं तो को देख करके अपने संपूर्ण जीवन व्यतीत करूंगी। बंधुओं, ये श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है ना, इस प्रकार से ठाकुर जी खड़े, ये स्वरूप कहां का स्वरूप है?
गोवर्धन लीला का स्वरूप है। परंतु वास्तविकता एक स्वरूप की आपको बताऊं, भागवत में वर्णन आता है कि 100 वर्ष के बाद यशोदा मैया द्वारिकाधीश से मिलती हैं, कृष्ण से मिलती हैं 100 वर्ष के बाद। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। जब सूर्य ग्रहण के समय सब द्वारिकावासी वहां पधारे थे, तभी वहां ब्रजवासी भी गए थे, तब यशोदा मैया लाला से मिलती हैं। यशोदा मैया की आंखों की ज्योति चली जाती है, सबसे मिलती हैं, भगवान की सारी पत्नियों से मिलती हैं, भगवान के सारे बच्चों से मिलती हैं। सबसे मिलने के बाद भगवान सबको कहते हैं अब सब लोग जाओ, मैं मैया से एकांत में बात करना चाहूं। सब चले गए, तब मैया की गोद में सर रख करके कन्हैया लेट गए और मैया से बात करने लगे। बात करते करते ठाकुर जी ने एक बात छेड़ी, बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कहते हैं मैया एक बात बता, मैं जब गैया चरावे जायो करतो, यदि आवे में मुकु नेक भी विलंब है जातो, तो तेरे प्राण निकलवे को है जाते। मेरो लाला कहां गए हो, इतनो विलंब कैसे है गयो? ग्वाल वाला के बताते मैया नेक कुछ क्षण ही तो विलंब भयो है, तुम इतनी व्याकुल क्यों है रही हो? ना मेरो लाला कहां, ये समय को वापस आवे को है, इतनी देर कैसे लग रही है? इतनी व्याकुल तू है जाती, मुकु ऐसो लगो। ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? ठाकुर जी बोले मुकु तो ऐसा लगो कि मैया जब मैं ब्रज छोड़ के चलो जाऊंगो तो मेरी मैया के तो प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन आज 100 वर्ष हो गए, मैया तू अभी तक जीवित कैसे है मेरे बिना? मुकु ये बता। कोई बालक अपनी मां की मृत्यु की कामना तो कभी नहीं करता, और मैं भी नहीं करता। मेरी मैया सदा अजर अमर रहे, ऐसी आशीर्वाद देती रहे, सुंदर मुस्कुराती रहे। लेकिन मुकु फिर भी ये बात बता, तेरे प्राण जब मुंह में बसे भये और मैं वृंदावन छोड़ के चलो गयो, तो तू जीवित कैसे अभी तक? मैया कहीं ऐसा तो नहीं है तेने कोई दूसरो लाला बना लियो हो अपनो, वही लाला को देख के रहती हो, वही से प्यार करती हो, वही से सब स्नेह करती हो? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरो स्थान तेने कोई और को दे दियो? यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी से मैया कहती हैं, लाला तेने जब गिरिराज पर्वत अपनी इकन्नी उंगली पर धारण कियो, 7 दिन 7 रात तक धारण करके रखो। इतने सारे ब्रजवासी वहां हते, सब थक हार के सो जाते, लेकिन 2 लोग कभी नहीं सोए गोवर्धन की 7 दिन की पूरी लीला में, या तो कृष्ण या यशोदा। यशोदा मैया लाला के चरणन में घी को लेप कर रही है, कभी लाला की भुजान को दबा रही है। मेरे लाला को श्रम नहीं है गए हो, इतना बड़ा पर्वत उठा रखो है। लाला वास में तेरे रूप को 24 घंटा 7 दिनांत तक मैंने इतनो निहारो कि वह गोवर्धन लीला के बाद मैं जब जब अपने नेत्र बंद करूं, तेरी वही गिरधर झांकी मेरे हृदय में प्रकट है जाए। वास्तव में लाला मेरे प्राण तो वही समय निकल गए होते जा समय तू ब्रज छोड़ के गयो, लेकिन तेरो ये निगोरो गिरधर रूप मेरे चित्त में ऐसा बैठ गयो कि यानी मेरे प्राण निकरन नहीं दिए। ठाकुर जी मैया के हृदय पर जब अपना शीश रखते हैं, तब वही स्वरूप ठाकुर जी के चित्त में प्रकट होके गिरधर स्वरूप का दर्शन कराता है। ठाकुर जी ने मैया के हृदय के उस स्वरूप को अपने चित्त में छुपा के रख लिया, और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, कलयुग में जब हम लोग गिरिराज जी की महिमा भूल गए, उन पर चढ़ने लगे, उन पर जाकर के मलमूत्र आदि का त्याग करने लगे, तब गिरिराज जी की महिमा को पुनः स्थापित करने के लिए ठाकुर जी ने अपने हृदय के उसी यशोदा मैया के हृदय के स्वरूप को श्री गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट कर दिया। ये श्रीनाथ जी साधारण नहीं है। कल जो हमारे लाल जी आए थे, ये गिरधर लाल जी का जो ये स्वरूप है ना, नीची नजरें ऊपर भुजा दूसरे ये यशोदा के हृदय के लाला हैं। इसलिए इनकी सेवा बिल्कुल उसी भाव से करनी पड़ती है जैसे मानो यशोदा कर रही है। आरती करेंगे, आरती के बाद नजर उतारेंगे, फिर बलैया लेंगे, वंशी
24 घंटे ठाकुर जी के हाथ में नहीं देंगे, जब आरती करेंगे केवल तभी देंगे, कहीं लाला थक नहीं जाए वंशी लेके। यशोदा मैया के जितने भाव होते हैं उन सब भावों से सेवा करनी पड़ती है। ऐसे श्रीनाथ जी हैं। ठाकुर जी ब्रज छोड़ के मथुरा आ गए। ब्रजवासी बहुत रुदन किए, लेकिन ठाकुर जी मथुरा आ गए। लेकिन बंधुओं एक बात कहूं, ब्रज वृंदावन छोड़ करके श्याम सुंदर कभी नहीं जाते। हमारे ब्रज के ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ने 2 रूप धारण कर लिए। बोले कौन से? बोले देवकी नंदन कृष्ण और यशोदानंदन कृष्ण। तो जैसे ही ब्रज से जावे की बात आई तो देवकी नंदन कृष्ण चले गए, यशोदानंदन कृष्ण तो ब्रजमंडल में ही विद्यमान हैं। आज भी वृंदावन कोई यदि भाव से जाए तो वहां के कण कण पर, वहां के वृक्षों पर बैठे हुए, वहां की कुंज गलियों में भ्रमण करते हुए जैसे रसखान को मिले, ऐसे आज भी कई परम वैष्णवों को दर्शन देते हैं ठाकुर जी। नंद नंदन यशोदानंदन कृष्ण तो कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है, अदृश्य रूप से वृंदावन में ही रहते हैं। ऐसो वृंदावन को प्रेम है, इस वृंदावन को हम प्रणाम करते हैं। अब ब्रज की लीला यहां विश्राम, अब द्वारिका की लीला यहां से प्रारंभ होगी। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाके कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया, शिव धनुष का भंजन किया, रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी ने मार दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठे हुए महाराज कंस के पास ठाकुर जी पहुंच गए, एक थप्पड़ में उसके मुकुट को गेर दिया, केशों को पकड़ करके दोनों भुजाओं में ठाकुर जी ने कंस को उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। वध हुआ। मथुरा के लोगों को विश्वास नहीं हुआ तो ठाकुर जी कंस के चरण को पकड़ के पूरे मथुरा नगर में घसीटते हुए दिखाते हैं। जब सबको लगा कि कंस मर गया तब सबने खूब उत्सव मनाया। ठाकुर जी को कंधे पर लेकर के सब नाचने लगे, आनंद करने लगे। भगवान ने कारागृह में बंद देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। देवकी वसुदेव को मुक्त करके ठाकुर जी नंद बाबा और सब ग्वाल बालों से बोले आप लोग वृंदावन जाओ, मैं जल्दी आऊंगा। और ठाकुर जी उग्रसेन को मथुरा का राजा बना करके उज्जैन चले गए सांदीपनी गुरुकुल में पढ़ने के लिए। सांदीपनी उपाध्याय के यहां पर ठाकुर जी ने विद्या ग्रहण की और वहीं ठाकुर जी को एक सखा मिले जिनका नाम है सुदामा, जिनकी कथा हम लोग कल सुनेंगे। सुदामा जी से भेंट हुई, ठाकुर जी ने अध्ययन किया, अध्ययन करके लौट करके आए। वृंदावन की याद बहुत आती है तो ठाकुर जी ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव गोपियों के पास ठाकुर जी का संदेश लेकर के गए, परंतु कह के गए थे शाम को आ जाऊंगा, 6 महीना तक नहीं लौट के आए उद्धव जी। और 6 महीने बाद महाराज ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ऐसा प्रेम सिखाया गोपियों ने कि उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था, वो ज्ञान सूक्ष्म हो गया और गोपियों का प्रेम अद्भुत। भगवान ने उद्धव को वृंदावन इसलिए भेजा क्योंकि भैया आगे की लीला उद्धव मेरे संग रहेगा। द्वारिका लीला में उद्धव ज्ञानी तो बहुत है लेकिन प्रेमी नहीं है, इसलिए प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा था। और गोपियों ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि अत्यंत प्रेमी बनकर के उद्धव जी लौटे। तब भगवान बोले अब आगे की लीला में आनंद आएगा क्योंकि उद्धव अब प्रेमी हो गया। ठाकुर जी को प्रेमी प्रिय है। कंस के ससुर जी जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। कितनी बार चढ़ाई की? 17 बार चढ़ाई की मथुरा के ऊपर। 17 बार भगवान पूरी सेना को मार देते, उसको अकेला छोड़ देते जरासंध को। तो जरासंध बदला लेने के लिए और सेना इकट्ठी करके लाता, फिर से युद्ध करता, भगवान सबको मार देते, उसको फिर छोड़ देते।
18वीं बार जब जरासंध आया तो ब्राह्मणों की सेना लेके आया। बोले ब्राह्मण इनको बहुत बहुत प्रिय हैं, इनको मार के दिखाओ। तो ठाकुर जी बोले इनको तो नहीं मार पाएंगे। और सब ब्राह्मणों को देख ठाकुर जी बोले अब तो हमको यहां से जाना पड़ेगा। विश्वकर्मा को आदेश किया एक नई नगरी का निर्माण करो, सारे मथुरा में सो रहे ब्रजवासियों को वहीं पहुंचा दो। और नई नगरी के रूप में समुद्र के बीचों बीच द्वारिका प्रकट हुई। सारे मथुरावासी सोए थे, मथुरा में पहुंच गए द्वारिका में। सुबह उठते ही बोले द्वारिकम द्वारिकम, हमारे द्वार कहाँ हैं, हमारी खिड़की कहाँ है, भैया ये घर कौन का है, कहाँ आ गए हम लोग। तो द्वारिकम द्वारिकम, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसीलिए स्थान का नाम ही पड़ गया द्वारिका। या फिर कहो द्वारी द्वारिकम ब्रह्म, क्योंकि जब सबने जाकर के द्वार खोला तो हर व्यक्ति को हर द्वार पर द्वारिकाधीश दिखाई दिए, इसलिए उसका नाम द्वारिका। जहां प्रत्येक द्वार पर द्वारिकाधीश रहे वो द्वारिका। बोलो द्वारिकाधीश की जय।